झुंझुनू में खदान हादसे में एक अधिकारी की मौत हो गई है। कोलकाता टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। बाकी जो 13 लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इलाज के लिए उनको जयपुर भेज दिया गया है। खेतड़ी खदान में कुल 14 लोग फंसे हुए थे। कल रात में यहां पर हादसा हुआ था। जो कॉपर की खदान है वहां पर जो लिफ्ट का केबल टूट गया था, इसमें 14 लोग फंस गए थे। 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन यहां पर दुखद खबर यह है कि जो अधिकारी हैं, कोलकाता टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे, उनकी मौत हो गई है। तो यहाँ पर कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। अंदर दवाइयाँ और खाना पहुँचाया जा रहा था। 14 के 14 लोग जो है लिफ्ट जब नीचे आ गिरी थी कई फीट जाके, तब उसमें फंस गए थे। कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई थी और आज सुबह से एक एक करके लोगों को निकाला जा रहा था। और अब खबर ये है कि जो 14 लोग हैं उनमें से 13 लोग सुरक्षित हैं। उनको कुछ को तो प्राथमिक उपचार वहीं दिया गया, बाकी कई लोगों को जो अंदर थे उनको जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। एक अधिकारी की यहां पर मौत हुई है। कोलकाता टीम के जो मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं उपेंद्र पांडे, उनकी मौत यहां हुई है। खेतड़ी खदान यहां पर देश की एक बड़ी और गहरी खदानों में, कॉपर की खदानों में इसका नाम है। राजस्थान के झुंझुनू में ये खदान हादसा हुआ है जहां एक अधिकारी की मौत हुई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी थे उपेंद्र पांडे, जिनकी मौत हुई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस दौरान की है जब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। झुंझुनू में खदान के भीतर जब ये 14 लोग फंस गए थे, 13 लोगों को एक एक करके कैसे तैसे निकाला गया। यहाँ पर जो कुछ लोगों की हालत ऐसी रही कि वो घायल हो गए थे, उनको कुछ को फ्रैक्चर की शिकायत भी रही और एम्बुलेंस वहां पर पहले से तैनात थी। उनको जयपुर के लिए भेज दिया गया है, रवाना किया गया अस्पताल के लिए। लेकिन दुखद खबर यहां पर यह है कि जो कोलकाता टीम के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे उपेंद्र पांडे, उनकी इस घटना में मौत हो गई है। बाकी 13 लोगों को सुरक्षित निकालकर इलाज के लिए जयपुर भेज दिया गया है। ये देखिए, तो झुंझुनू हादसे में एक अफसर की मौत हुई है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं झुंझुनू में जहां पर ये खदान में माइनिंग का जो काम होता है, वहां पर कल ही रात में ये घटना घटी थी कि जो लिफ्ट है वो उसका केबल टूट गया था, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग फंस गए थे। और झुंझुनू में हमारे सहयोगी सुशांत पारिक मौजूद हैं, लगातार सुबह से ही हमें ताज़ा जानकारी दे रहे हैं। सुशांत, यहाँ पर 14 लोग फंसे थे, 13 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक अधिकारी की मौत हुई है। उपेंद्र पांडे के बारे में बताएं, कितनी उम्र थी और क्या हुआ था जिसके चलते अब उन्हें नहीं बचाया जा सका? देखिए, ऑफिशियली अभी अपडेट नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो सीएमएचओ हैं उन्होंने ऑफ कैमरा कहा है कि उपेंद्र पांडे, जो कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे, कोलकाता से जो टीम आई थी उसको लीड कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। और जिस तरीके से एक झटका लगा, लिफ्ट नीचे गई तो इंजरी हुई। उसके बाद चूंकि टाइम काफ़ी लग गया, 15 घंटे चला ऑपरेशन और आखिरी जो रेस्क्यू चला है उसमें उनको निकाला गया है। ऐसे में उनकी मौत की खबर है, उनकी मौत की जानकारी आ रही है। हालांकि ऑफिशियल बयान का हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, लेकिन बाकी जो 14 हैं उनको बहुत सीरियस, बाकी जो 13 लोग हैं उनको सीरियस इंजरी नहीं है। 3 जयपुर के मणिपाल अस्पताल में आ चुके हैं, बाकी को भी यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। और जो प्रारंभिक जानकारी डॉक्टरों से मिली है उनकी हालत ठीक है। ऑपरेशन 15 घंटे के बाद पूरा हुआ। हालांकि उम्मीद थी कि सभी को बचा लिया जाएगा, सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन एक ऑफिसर की मौत की जो खबर है बेहद दुखद है। और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रशासन इस मामले में थोड़ा ब्रीफ करे, ऑफिशियल अपडेट दे और उसके बाद ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। जाहिर सी बात है सुशांत, यहाँ पर जब लोगों को निकाला गया होगा तो उनकी कंडीशंस को मापते हुए, उनकी कंडीशंस को देखते हुए एक एक करके निकाला गया है। उपेंद्र पांडे के बारे में जो बाकी लोग वहां से निकाले गए हैं या रेस्क्यू की जो टीम है, उन्होंने कुछ बताया? देखिए, उनसे बहुत ज़्यादा बात अभी नहीं हो पाई है, चूँकि अभी
जितने इंजर्ड लोग हैं सबको शिफ्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल। लेकिन ये वहाँ के लोगों ने ही कंफर्म किया है, जो उनके साथ जो बाहर निकालने वाली जो टीम थी रेस्क्यू की, उन्होंने कंफर्म किया है उपेंद्र पांडे की मौत की खबर को लेकर। और वहाँ के जो सीएमएचओ हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी पुष्टि की है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं है उपेंद्र पांडे के बारे में। केवल इतना है कि जो कोलकाता से विजिलेंस की टीम थी उसको वो लीड कर रहे थे, इंस्पेक्शन के मुख्य जो ऑफिसर थे, उनका निधन हो गया, उनकी डेथ हो गई है। और चूंकि बताया जा रहा है कि नीचे जिस तरीके से लिफ्ट का जो केबल है वो टूटा और एक बड़े झटके के साथ जो खदान में लिफ्ट गई है, उसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आई। और उससे भी बड़ी बात ये कि 15 घंटे लग गए बाहर निकालने में, जिस तरीके से रेस्क्यू चला। हालांकि कल रात को 10 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन सुबह 7 बजे के बाद से ही बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो पाई। 8 बजे पहले 3 लोगों को निकाला गया, उसके बाद फिर 5 और फिर 2 लोगों को। लेकिन आखिरी स्लॉट में जिस आखिरी राउंड में 4 लोगों को निकाला है, उनमें उपेंद्र पांडे की मौत की खबर है। और ये वाकई दुखद भी है। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा हादसा है, इतनी बड़ी घटना हुई है, निश्चित रूप से जिस तरीके से बाहर निकालने की प्रक्रिया थी, सभी सेफली बाहर आने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उपेंद्र पांडे की जो मौत की खबर है, पारेख झुंझुनू में आप क्योंकि वहां मौजूद हैं, आपने बताया किस तरह से सुबह से प्रक्रिया, कल रात से हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन 15 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया उपेंद्र पांडे। बताया जा रहा है कि लिफ्ट जो है झटके से जब नीचे खदान में आ गिरी, जो 14 लोग उसमें फंस गए थे, एक एक करके निकाले गए और काफी वक्त लगा जब उपेंद्र पांडे को भी जब तक निकाल पाए। उनकी मौत की यहाँ पर खबर है, एक दुखद खबर।